दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो में जानेंगे कि कब भगवान श्री राम ने रावण के मरने के बाद भी दोबारा लंका पर आक्रमण किया था। तो दोस्तों भगवान श्री राम राजसभा में विराज रहे थे। उसी समय विभीषण वहां पहुंचे और वो बहुत भयभीत और हड़बड़ी में लग रहे थे। सभा में प्रवेश करते ही वे कहने लगे, हे राम मुझे बचाइए। कुंभकर्ण का बेटा मूलकासुर बहुत ही बड़ा भयानक रूप काल रूप में वो हमें मारने के लिए आ रहा है और अपना लंका बचेगी और ना ही मेरा राजपाट। दोस्तों भगवान श्री राम द्वारा समझाए जाने पर, पूरी बात बताए जाने पर विभीषण ने बताया कि कुंभकर्ण का एक बेटा मूल नक्षत्र में पैदा हुआ था, इसलिए उसका नाम मूलकासुर रखा गया। इसे अशुभ जान कुंभकर्ण ने जंगल में फेंकवा दिया था। जंगल में मधुमक्खियों ने मूलकासुर को पाल लिया। दोस्तों मूलकासुर जब बड़ा हुआ तो उसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया और उनके दिए गए वरदान और बल के घमंड में भयानक उत्पात मचा रखा था। जब जंगल में उसे पता लगा कि उसके खानदान का सफाया और लंका जीत ली है, भगवान राम ने और राजपाट विभीषण को सौंप दिया गया तो वह बहुत भयानक क्रोधित हुआ और भगवान आपने जिस दिन मुझे राजपाट सौंपा उसके कुछ दिन बाद ही उसने पाताल वासियों के साथ लंका पहुंचकर मुझको खाना बोल दिया। मैंने 6 महीने तक मुकाबला किया और ब्रह्मा जी के वरदान ने उसे इतना ताकतवर बना दिया था कि मुझे भागना पड़ा। तब मैंने अपने बेटे और मंत्रियों तथा स्त्री के साथ किसी प्रकार सुरंग के जरिए भागकर यहाँ अयोध्या के पहुंचा हूँ। दोस्तों मूलकासुर ने कहा कि पहले धोखेबाज भेदिया विभीषण को मारूंगा, फिर पिता की हत्या करने वाले राम को भी मार डालूंगा। वह आपके पास भी आता ही होगा और कम समय है। लंका और अयोध्या दोनों खतरे में है। जो उचित समझते हो तुरंत कीजिए। तो दोस्तों आइए अगली कड़ी में जानने से पहले नमस्कार, फिर एक बार आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल माई आइडियल राम में। दोस्तों जब विभीषण ने भगवान राम से कहा कि जो उचित समझते हैं तुरंत कीजिए, उसके बाद भक्त की पुकार सुन श्री राम जी हनुमान तथा लक्ष्मण सहित सेना को तैयार कर पुष्पक विमान पर झट से चढ़ा लिया और लंका की ओर आक्रमण कर दिए। दोस्तों मूलकासुर को श्री रामचंद्र की आने की बात मालूम हुई। वह भी सेना लेकर लड़ने के लिए लंका के बाहर आ डट गया और भयानक युद्ध छिड़ गया। 7 दिनों तक घोर युद्ध हो रहा था। मूलकासुर भगवान श्री राम की सेना पर अकेले ही भारी पड़ रहा था। अयोध्या से सुमंत आदि में भी सभी मंत्री आ पहुंचे थे। हनुमान जी संजीवनी लाकर बानर भालुओं को सेना को जिलाते रहे और सब कुछ होते हुए भी युद्ध का नतीजा उनके पक्ष में जाता नहीं दिख रहा था। भगवान भी चिंतित हो गए। दोस्तों विभीषण ने बताया कि इस समय मूलकासुर तंत्र साधना करके गुप्त गुफा में है और उसी समय ब्रह्मा जी वहां आए और भगवान राम से कहने लगे, हे रघुनंदन, इसे तो मैंने स्त्री के हाथों मरने का वरदान दिया है, आपका प्रयास बेकार ही जाएगा। श्री राम इससे संबंधित एक बात और है, इसे भी जान लेना फायदेमंद हो सकता है। इसके भाई वीरांदर लंका युद्ध में मारे जा चुके थे। तो एक दिन इसने मुनियों के बीच दुखी होकर चंडी सीता के कारण मेरा समूचा कुल नष्ट हुआ है, इस पर एक मुनि ने नाराज होकर उसे शाप दिया कि दुष्ट, तूने जिसे चंडी कहा है वह सीता तेरी जान ले लेगी। मुनि का इतना कहना ही था कि वह उन्हें खा गया। बाकी मुनि उसके डर से चुपचाप खिसक गए। तो हे राम अब कोई दूसरा उपाय नहीं है, अब तो केवल सीता ही इसका वध कर सकती है। आप उन्हें बुलाकर इसका वध करवाइए। इतना कहकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। दोस्तों भगवान श्री राम ने हनुमान और गरुड़ को तुरंत पुष्पक विमान से सीता जी को लाने को भेजा। इधर सीता देवी देवताओं की मनौती मानती, शिव, तुलसी, पीपल आदि के फेरे लगाते, ब्राह्मणों से पाठ रुद्रीय जप कराती, दुर्गा पूजा की पूजा करती थी। विजयी श्री राम शीघ्र लौटे। तभी गरुड़ और हनुमान जी उनके पास पहुंचे। पति का संदेश सुनकर सीता जी तुरंत चल दी और भगवान श्री राम ने उन्हें मूलकासुर के बारे में सारा कुछ तथ्य जो था बताया। फिर तो भगवती सीता को गुस्सा आ गया और उनके शरीर से एक दूसरी तामसी शक्ति निकल पड़ी। उसका स्वर बड़ा भयानक था और यह छाया सीता चंडी के भेष में लंका की ओर बढ़ चली। दोस्तों इधर श्री राम ने बानर सेना को इशारा किया कि मूलकासुर जो तांत्रिक क्रियाएं कर रहा है उसको उसकी गुप्त गुफा में जाकर तहस नहस करे। बानर गुफा के भीतर पहुंचकर उत्पात मचाने लगे तो मूलकासुर दांत किटकिटाता हुआ सब छोड़ छाड़कर बानर सेना के पीछे दौड़ा
और दोस्तों फिर भागता हुआ वह युद्ध के मैदान में आ गया। युद्ध के मैदान में छाया सीता को देखकर मुल्कासुर गरजा, तू कौन, अभी भाग जा, मैं औरतों पर मर्दानगी नहीं दिखाता। दोस्तों छाया सीता ने भी भीषण आवाज करते हुए कहा, मैं तुम्हारी मौत चंडी हूं, तुमने मेरे पक्ष लेने वाले मुनियों और ब्राह्मणों को खा डाला था, अब मैं तुम्हें मारकर उसका बदला चुकाऊंगी। इतना कहकर छाया सीता ने मुल्कासुर पर 5 बाण चलाए। मुल्कासुर ने भी जवाब में बाण चलाए। कुछ देर तक घोर युद्ध हुआ। अंत में चंडिका अस्त्र चलाकर छाया सीता ने मुल्कासुर का सिर उड़ा दिया और वह लंका के दरवाजे पर जा गिरा। दोस्तों राक्षस हाहाकार करते हुए इधर उधर भाग खड़े हुए। छाया सीता लौटकर सीता के शरीर में प्रवेश कर गई। मुल्कासुर से दुखी लंका की जनता ने मां सीता की जय जयकार की और विभीषण ने उन्हें धन्यवाद दिया। कुछ दिनों तक लंका में रहकर श्री राम सीता सहित पुष्पक विमान से अयोध्या वापस लौट आए। तो दोस्तों अगर ये पौराणिक कथा आप लोगों को अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ऐसे ही जानकारी वाला वीडियो लोगों के पास पहुंचता रहे। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर एक अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम, जय श्री हरि, हर हर महादेव।